आज हम पत्रकारिता के स्वरूप को समझेंगे। पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा गया है। जर्नल शब्द का फ्रेंच भाषा में जो अर्थ है वो जर्नी है, जिसका अर्थ है दिन भर के कार्यों का ब्यौरा देना, और जनरल का शाब्दिक अर्थ है दैनिक विवरण। प्रभास जोशी, जो सुप्रसिद्ध संपादक हैं, उनके अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन तीनों खंभों को मैं जज करूं। मूल रूप में पत्रकारिता को जनजीवन या राष्ट्र को समर्पित निस्वार्थ जनसेवा और बौद्धिक साधना के आदर्श से अनुप्राणित माना जाता है। पत्रकारिता के मानदंड, पहला है ईमानदारी। ईमानदारी प्रत्येक कार्य को प्रतिष्ठा, सजीवता और विश्वसनीयता प्रदान करती है। यदि पत्रकारिता में ईमानदारी नहीं है तो वह कितने घातक राष्ट्रीय, सामाजिक या व्यक्तिगत अहित कर सकती है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निर्भीकता, पत्रकारिता को किसी दबाव, चेतावनी, धमकी आदि के डर से सत्य को उजागर करने के दायित्व का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, मानवीय हित में प्रेस अर्थात समाचार प्रवाह के कार्य में कोई अवरोध, परतंत्रता, बंधन या दबाव नहीं होना चाहिए। प्रेस को स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहना चाहिए। उसका यह भी दायित्व है कि वह राष्ट्र की वैधानिक प्राचीर के भीतर रहकर इस स्वतंत्रता का उपयोग करे। उत्तरदायित्व, समाचार संवाहन प्रक्रिया जन कल्याण की भावना से होनी चाहिए, किसी स्वार्थ सिद्धि के या असामाजिक कार्यों को मूर्त करने के लिए नहीं। पत्रकारिता की प्रकृति, पत्रकारिता की पहली प्रकृति है जिज्ञासा, अर्थात वर्तमान काल में पत्रकारिता का क्षेत्र, विषय तथा शाखाएं इतनी हो गई हैं जितने मानव जीवन के कार्य, व्यवहार, सोच, विचार और रुचि के रूप। लेकिन जिस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य संधान करना हो उसका उसे अभीष्ट ज्ञान तो होना ही चाहिए और उसे हर पहलू का ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण अर्थात इस प्रवृत्ति का धारक तत्व विश्लेषण अर्थात तर्कशीलता। यदि पत्रकारिता कार्य में विवेक शून्यता होगी तो कोई भी पत्रकार इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। विवेकशीलता अर्थात तार्किक बुद्धि शास्त्रीय चिंतन को दिशा देती है और लोकहित का विश्लेषण करने की शक्ति भी देती है। तीसरा है सार्थक अभिव्यक्ति, अर्थात इसके अंतर्गत किसी बात का सहज सार्थक रूप में संप्रेषण बहुत अर्थपूर्ण होता है। इसके लिए आवश्यक यही है कि उसकी अभिव्यक्ति साफ और सपाट होनी चाहिए। वस्तुतः पत्रकारिता साधारण जन समाज को उसकी उत्कंठाओं, उसकी उत्सुकताओं का ज्ञानात्मक शमन करती है, अर्थात कब, कहाँ, कैसे, क्यों का उत्तर पत्रकारिता के द्वारा ही दिया जाता है। पत्रकारिता के प्रकार, पत्रकारिता के प्रकार के अंतर्गत पहला है बाल पत्रकारिता। इस पत्रकारिता में बाल जीवन से संबंधित पढ़ाई, लिखाई, खेल कूद, कविता, कहानी, उपन्यास एवं नाटक आदि विविध साहित्यिक विधाओं का समावेश होता है। दूसरा है अनुसंधानात्मक पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंतर्गत मुख्य रूप से अन्वेषण पत्रकारिता में प्रासंगिक विषयों, स्थितियों, तथ्यों के तर्कसम्मत अध्ययन, सर्वेक्षण और अनुसंधान का परीक्षण किन्हीं निष्कर्षों, विषयों, स्थितियों अथवा तर्कों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दूरदर्शन, आकाशवाणी के कार्यक्रमों के स्तर, विभिन्न जन माध्यमों का प्रभाव, पाठक, श्रोता, दर्शक के रुझान और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी इस पत्रकारिता में होता है। ग्रामीण पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के अंतर्गत विकास की जानकारी, उत्तरदायित्व समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के अन्य रूपों पर है।
पत्रकार इस बात से भली भांति परिचित है कि सुदूर गांवों में परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य इत्यादि पर ध्यान दिया जाए। आर्थिक पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के अंतर्गत विदेशी मुद्रा, पंचवर्षीय योजना, ग्राम उद्योग, राष्ट्रीय आय इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में निश्चित सीमित पृष्ठों में भी इसको पूरा स्थान दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के अंतर्गत रेडियो पत्रकारिता सामान्य रूप से समाचारों की उद्घोषणा, सामयिकी, जिले अथवा राज्य की खबरें, समाचार दर्शन इत्यादि होते हैं। खेल पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता के अंतर्गत जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि जनता को खेलों की जानकारी दे, मैचों की सूचनाएं, खिलाड़ियों के विषय में विस्तृत जानकारी, उनका जीवन, खेल में रुचि इत्यादि की पत्रकारिता इसी के अंतर्गत आती है। संसदीय पत्रकारिता, राजनीतिक समाचार, संसद समाचार, विधानमंडल ऐसे स्रोत हैं जो देश विदेश की हलचलों को प्रमाणित खबरें प्रस्तुत करती हैं। फिल्म पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत देश विदेश में पुरस्कारों, फिल्मों इत्यादि का इस पत्रकारिता के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। आज तो हिंदी में अनेक फिल्मी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। विज्ञान पत्रकारिता, आज का युग विज्ञान का युग है। हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी विज्ञान पर आश्रित हो गए हैं। इस पत्रकारिता में नवीन शोधों तथा खोजों का परिचय कराया जाता है। पाठक की वैज्ञानिक उपलब्धियों की उपयोगिता पर अपने पत्र द्वारा प्रकाश डाले जाते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता, पत्रों में साहित्य की विभिन्न विधाओं, पुस्तक विमोचन, समीक्षा, साहित्यिक गोष्ठियाँ, सम्मेलन इत्यादि की रिपोर्ट विस्तार से प्रकाशित की जाती है। साथ ही साथ संगीत सभाओं, नृत्य समारोहों तथा कला प्रदर्शनों का भी प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आज के व्याख्यान में हमने पत्रकारिता के अर्थ, मानदंड, प्रकृति एवं प्रकार को समझा।